यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के एजेंट्स पोर्टल में आईपीए स्पेशल ड्राइव की पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी कैसे अंडरराइट करनी है, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। मैं हूं आपके साथ नितिन पाल, आप देख रहे हैं टेक टॉक बाय नितिन पाल। तो फ्रेंड्स, स्पेशल ड्राइव की पीए पॉलिसी को भी वैसे ही पोर्टल पे अंडरराइट किया जाता है जैसे हम नॉर्मल पॉलिसी अंडरराइट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें ध्यान देने वाली एक दो बातें होती हैं जो कि मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आगे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि स्पेशल ड्राइव में हम 3 सम एश्योर्ड के रिस्क कवर ही कस्टमर को दे सकते हैं, जैसे 2.5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का और 10 लाख रुपए का। और कवर की बात करें तो इसमें 2 तरह के कवर हैं, एक है ओनली डेथ कवर और एक है डेथ विद पीटीडी यानी कि परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। तो ये 2 कवर होंगे और 3 तरह के इसमें सम एश्योर्ड होंगे। इनको कैसे एप्लीकेबल करना है, कैसे अपनी पॉलिसी में अंडरराइट करना है, ये मैं आपको आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे बताऊंगा। तो ये सब बातें जानने के लिए मेरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए और देखिए कि स्पेशल ड्राइव पीए की पॉलिसी को पोर्टल पे कैसे अंडरराइट किया जाएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के एजेंट्स पोर्टल में अपने यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए। फ्रेंड्स, जब आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी, होम स्क्रीन, जो कि आप ऑलरेडी अपने पोर्टल पे देखते हैं और मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी आप देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमें मेन्यू बार दिखाई दे रही है, जहां पे हमें थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करना है पॉलिसी ट्रांजैक्शन का। पॉलिसी ट्रांजैक्शन का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद हमें अगला ऑप्शन पहला ही चुनना है, मेक न्यू पॉलिसी। तो फ्रेंड्स, मेक न्यू पॉलिसी पे जाने के बाद आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। यहां पे पहला ऑप्शन है सिलेक्ट ऑफिस। सिलेक्ट ऑफिस में हमारा ऑफिस ऑलरेडी सिलेक्टेड ही रहेगा। आपको सेकंड ऑप्शन अपना चूज करना है, सिलेक्ट एलओबी। तो आपको सेकंड ऑप्शन में आईपीएस स्पेशल ड्राइव सिलेक्ट करना है और आईपीएस स्पेशल ड्राइव सिलेक्ट करने के बाद अगला ऑप्शन है सिलेक्ट प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आईपीएस स्पेशल ड्राइव की न्यू पॉलिसी अंडरराइट करना सीख रहे हैं, इसलिए हम पहला ही ऑप्शन यहां पे सिलेक्ट रहने देंगे। स्पेशल ड्राइव की पॉलिसी को अंडरराइट करने का सेकंड ऑप्शन उसको रिन्यू करने का है। तो हमने पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। अब इसको हम सिंपली यहां से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। फ्रेंड्स, यहां पे सिर्फ 2-3 चीजें बताने वाली हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, जो आपने सिलेक्ट करनी है। बाकी प्रोसेस वही है। तो पहला, इसमें ऑफिस हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। बिजनेस सोर्स में हमें सिलेक्ट करना है डायरेक्ट। जो डायरेक्ट है वो डायरेक्ट सिलेक्ट करें, अदरवाइज जो डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ काम करते हैं वो यहां पे अपना कोड सिलेक्ट करें, जो डेवलपमेंट ऑफिसर का कोड होगा। तो मैं यहां पे डायरेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूं। उसके बाद आपको बिजनेस चैनल में अपना नाम सिलेक्ट करना है। बिजनेस चैनल में मैंने अपना नाम सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आगे देखने वाली बात यह है कि आईपीए स्पेशल ड्राइव के अंडर हमें सिर्फ 3 ही रिस्क कवर देखने को मिलते हैं, जैसे कि 2.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए। यानी कि हम आईपीए स्पेशल ड्राइव में कस्टमर को 2.5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का और 10 लाख रुपए का 3 ही सम एश्योर्ड दे सकते हैं, 3 ही रिस्क कवर की पॉलिसियां दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अपने कस्टमर को 2.5 लाख की, 5 लाख की या 10 लाख रुपए की जितने भी सम एश्योर्ड की पॉलिसी देनी है, आप यहां पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं आपको सिर्फ अंडरराइट करना बता रहा हूं। मैं आपको 5 लाख रुपए यहां पे सिलेक्ट करके बता दूंगा। तो मैंने यहां पे 5 लाख रुपए सिलेक्ट कर लिया है। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। अब अगला है कवर टाइप। तो फ्रेंड्स, कवर टाइप में 2 तरह के हमारे पास कवर होते हैं। एक है पीए ओनली डेथ और एक है पीए डेथ पीटीडी। अब कंफ्यूजन यहां पे ये रहती है कि हमें कौन सा सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ओनली डेथ रिस्क कवर ही दे रहे हैं कस्टमर को, तो आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, पीए ओनली डेथ। और अगर आप कस्टमर को परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी का रिस्क कवर भी देना चाहते हैं तो आप सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। ये परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी का कवर होता है कि अगर किसी दुर्घटना में ये पॉलिसी लेने वाला व्यक्ति परमानेंट मतलब कि स्थायी रूप से बिस्तर पे पड़ जाता है या स्थायी रूप से वो अपाहिज हो जाता है, कुछ नहीं कर सकता है, तो भी उसका 5 लाख रुपए का कवर रहेगा। और अगर हम डेथ रिस्क दे रहे हैं तो पीए ओनली डेथ ही सिलेक्ट करेंगे। इन दोनों
रिस्क कवर में ये डिफरेंस रहेगा। फ्रेंड्स, इसके बाद सिंपली आपको डिटेल्स फिल करनी है कस्टमर की। अगर हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो यस करने के बाद उसका कस्टमर आईडी डाल दीजिए। यहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर में यस करेंगे और उसका कस्टमर आईडी डाल के सारी डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी। अगर वो एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है तो नो रहने दीजिए। उसके बाद उसकी सारी डिटेल्स फिल कीजिए, मोबाइल नंबर, ईमेल, एसटीडी कोड, उसका पिन कोड, पोस्टल पिन कोड, ये सारी चीजें भरने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट में उसका नॉमिनी जरूर हमने लिखना है। नॉमिनी कौन है, इस ऑप्शन में आपको नॉमिनी लिखना है और नॉमिनी के साथ उसका रिलेशन लिखना है। तो फ्रेंड्स, ये चीजें सिलेक्ट करने के बाद आपको क्विक ऑनलाइन पॉलिसी करना है और सिंपली सीडी अकाउंट से पेमेंट करने के बाद आपको पॉलिसी जनरेट कर देनी है। तो फ्रेंड्स, ये प्रोसेस था जिसमें हम आईपीए स्पेशल ड्राइव की पॉलिसी अंडरराइट कर सकते हैं, पर्सनल एक्सीडेंट की पॉलिसी अंडरराइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने सभी कस्टमर्स को आईपीए स्पेशल ड्राइव की पॉलिसीज ऑनलाइन पोर्टल से सेल कर सकते हैं और उसी वक्त आप पॉलिसी जनरेट करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें आपने देखा कि स्पेशल ड्राइव की पीए पॉलिसी को हम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के एजेंट्स पोर्टल पे कैसे अंडरराइट करते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। और आप इंश्योरेंस के बारे में कोई और भी वीडियो देखना चाहें या आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पे पा सकें। जय हिंद, जय भारत।